वर्तमान समय कभी आप ये सुने हैं बाबा लोगों को कभी ये शब्द उठाते हुए? बड़े बड़े बाबा के बारे में बोल रहे हो, किसी पर्टिकुलर एक नहीं, जितने बड़े बड़े बाबा है जो सवा लगाते जो करोड़ों अरबों का धंधा करते हैं महीना में, उन सारे बाबाओं को मैं बोल रहा हूँ जिनके भारत में बहुत ज्यादा स्थावर अस्थावर संपत्ति होने के बाद भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इत्यादि इत्यादि जगह पर वो लोग का बड़ा बड़ा लॉज है, बड़ा बड़ा मकान है, बड़ा बड़ा संपत्ति करके रखा है भारत से पैसा कमा कर। तो कभी आप सुने हैं भारत में ये लोग बाबा लोग सभा लगाकर धर्म का तो प्रचार करते हैं, लेकिन धर्म का सिस्टम शुरू होगा कैसे? धर्म का बीज जो अभी डाल रहे, जिसके ऊपर डाल रहा है, उसका उम्र हो गया, उससे कुछ बीज का कोई बपन नहीं होगा या बीज उससे उत्पन्न नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता है बूढ़े आदमी से। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोल रहा है बूढ़े आदमी से कुछ नहीं हो सकता है। अगर धर्म करना है, अगर कर्म करना है, अगर धर्म को मानकर आगे बढ़ना है तो यंग अवस्था में करो। जब यौवन है तब धर्म को लेकर चलो। जब खून दौड़ रहा है, खून गर्म है, तब धर्म का झंडा उठाओ, धर्म का नारा लगाओ, धर्म को मानो। तब जब बूढ़ा हो गया तब तुम्हारे लिए कीर्तन करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो इन्हीं लोगों को कीर्तन में बिठा के, इन्हीं लोगों को सभा सम्मत में बिठाकर बाबा धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इन इन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। अगर 1 सेकंड गया, 2 सेकंड में बाहर आ गया। काहे? इंसान का शरीर ही ऐसा बना है, उम्र जाते जाते इंसान का मेमोरी पावर कम हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा माँ के पेट में जो सीखता है, जो जानता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है। उसके धीरे धीरे सुनने का, उसका समझने का शक्ति बढ़ जाता है। मोटा मोटी 5 साल 10 साल तक उसका मेमोरी का पावर अग्नि के जैसा रहता है, बहुत पावरफुल रहता है। उस समय में वो बच्चा जो सीखेगा, जो जानेगा, उसका अखंड हो जाए, कभी टूटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। ये विज्ञान भी आज मानता है। अभिमन्यु का उदाहरण आप लोगों को पता है। तो वर्तमान जितना उम्र जाता जाता रहा, जैसे मैं अभी कोई स्तोत्र को रेडी करूंगा तो मुझे 1 महीना लगेगा। मेरा बेटी उसी स्तोत्र को, उसी आयगिरी नंदिनी स्तोत्र को मेरा बेटी ने मात्र 10-12 दिन में उठा लेगा। मैं उसको 2-3 महीना में उठाने की, जब मैं उठाया था उसको 2-3 महीना मेरा समय लग गया तो उठाने में। तो यही चीज मैं बता रहा हूं। ये वर्तमान समय में कोई बाबा लोग तो आप लोगों को ये नहीं बताता है, हे बेटा अपने बच्चा लोगों को ऐसे स्कूल में डालो जहां पे हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ाया जाता है, जहां पर ये नहीं कराया जाता है ऐसे ग्रंथ पढ़ाओ जिसमें हिंदू धर्म के बारे में बोला जाता है। ऐसे ग्रंथ को पढ़ाओ जिसमें हमारा संस्कृति, पिता माता से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, क्या सीखना है, क्या जानना है, ये सिखाया जाता है। कभी तो बाबा ये नहीं बोलता है हर हिंदू बच्चे को हफ्ते में किसी एक निर्धारित दिन मंदिर में जरूर लेके जाना, पिता माता सहित जाना, और मंदिर में बैठकर माता हो, पिता हो, भोलेनाथ हो, किसी भी मंदिर में बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, धूप दीप दिखाना, फूल माला से देवता का पूजा करके फिर आना। निर्धारित एक दिन कभी नहीं बताता है। वो बताएगा क्या? जिससे इंसान कमजोर हो, वो खुद रोएगा, सामने वाले को रोने के लिए मजबूर करेगा। यही है बाबा लोगों का वर्तमान समय में लॉजिक। इसीलिए धर्म का कहानी मुझे सुनाने के लिए मत आए। धर्म को लेकर अगर आप लोगों को समझना है तो अलग एक वीडियो बनाऊंगा, टाइटल ही रखूंगा हिंदू धर्म। टाइटल ही रखूंगा हिंदू धर्म को टाइटल रखकर बनाऊंगा। अगर आप लोगों को समझना है तो मैं बताऊंगा हिंदू का वर्तमान परिस्थिति क्या है, कितने खंडों में हिंदू बांट बांट कर रहा है और अभी भी है। ये एक दिखाने का है जो हिंदू नारा उठाकर जय श्री राम बोलकर भगवान श्री राम से प्रेम करता है और भाग रहा है। नहीं, ये भागने वाला बात नहीं है, ये समझने वाला बात है। अगर आप समझते हैं तो आप जाकर हजारों लोगों को समझा पाएंगे। अगर दिल से बांटते हैं, दिल से अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम कभी टूटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा। उसे तोड़ने वाला भी कोई नहीं होगा। जितना भी आपके सामने भगवान श्री राम को गाली दे, दुर्गा को गाली दे, किसी भी व्यक्ति को गाली दे, आप उसे सुन नहीं पाएंगे, आपको घृणा आएगा उस व्यक्ति को। पर इसे बोलते हैं प्रेम। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इससे ज्यादा मेरे पास और कोई श्लोक नहीं है, कोई वाक्य नहीं है। मैं जितना जानता था मैं आप लोगों को बताया। अभी बिहार से आर्या का एक प्रश्न ले रहा हूं। 3-4 प्रश्नों काफी दिन से करके रखा है, बड़ा प्रश्न है, इसीलिए मैं प्रश्नों को लाइव ये वीडियो के माध्यम से लेने के लिए उसे बोला था। तो मैं अभी उसका प्रश्न लेकर वीडियो को समाप्त कर दूंगा। आर्या बोल रहे हैं, ये काफी सारे तांत्रिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काफी सारे तांत्रिक होते हैं जो अपने परिवार, घर बार सब कुछ त्याग करके साधना में विलीन रहते हैं।
विलीन रहते हैं तो क्या उनकी सिद्धि अलग होता है, और साधना जो गृहस्थ तांत्रिक करते हैं उनके पास क्या होता है? तो साधना साधना एक इलेक्ट्रिसिटी के जैसा है, ठीक है, छोटा हिसाब से समझा रहा हूं। साधना इलेक्ट्रिसिटी, मैं इलेक्ट्रिसिटी का लाइन अपने घर में लिया, लेने के बाद अभी मैं इस रूम में ट्यूब जलाया, बल्ब जलाया, मेरे दूसरे वाले रूम में कोई एसी जला रहा है, एसी चला रहा है, उसके पड़ोस मेरे रूम में कोई गीजर चला रहा है, उसके पड़ोस के रूम में कोई मिक्सर ग्राइंडर चला रहा है। तो साधना ये है, मैं साधना के मूल पथ में या साधना के मूल विषय को जानने के बाद, अभिषेक करने के बाद मैं एक साधना लिया, दूसरा साधक दूसरा साधना लिया, तीसरा साधक तीसरा साधना ले सकता है। साधना हर प्रकार का है, अलग अलग किस्म का साधना है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का साधना कर सकते हैं। इसमें गृही लोगों का साधना और बाहर तांत्रिक लोगों का साधना में कोई अंतर नहीं है। गृहस्थ लोग भी अपने घर में रह के साधना कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ साधना है जो घर में नहीं हो सकता है, उसके लिए उस व्यक्ति को बाहर जाकर साधना करना सही है। ऐसा ऐसा कुछ साधना है जो गृही लोगों को मना कर दिया गया, जैसे कर्ण पिशाचिनी का ऊपर वाला जो मंत्र है, बहुत बड़ा बड़ा जो कर्ण पिशाचिनी का मंत्र है, वो कर्ण पिशाचिनी मंत्र गृहस्थ व्यक्ति अगर करेगा तो उसमें पारिवारिक समस्या उत्पन्न होगा, कोई मर नहीं जाएगा। एक पाखंड एक मूर्ख बोल रहा है कर्ण पिशाचिनी करने से इंसान मर जाता है। साला कौन ये सब गांडू लोगों को मैंने समझाता है कर्ण पिशाचिनी करके साला कोई मर जाता है? तो कर्ण पिशाचिनी करने के बाद मिस्टर कर्ण पिशाचिनी साधना मैंने किया, मर गया मैं जिंदा हूं या मरा हुआ हूं? सही सब मूर्ख लोगों को क्या समझो, साला टीवी में लाल कपड़ा पहन के मरा टीप लगा के करता है, साला सामने आकर बैठो कोई अनुष्ठान करके दिखा 5-6 घंटा तब मानूंगा साला, क्या सब फालतू। तो कर्ण पिशाचिनी योगिनी यक्षिनियों का ये जो साधना है, योगिनी यक्षिनियों का साधना करने से थोड़ा विधि नियम है विवाहित लोगों के ऊपर, ठीक है, इत्यादि इत्यादि मैं बोल के गया। प्रश्न नंबर 1 को समाप्त किया। क्या प्रश्न बोल रहा है आर्य का 2 नंबर प्रश्न, वो बोले क्या इन दोनों का साधना में कुछ अलग अलग है? तो कोई भी साधना अलग अलग नहीं होता, मंत्र अलग हो सकता है। जैसे बेताल साधना का मंत्र मेरे पास कुछ है, दूसरे लोगों के पास और हो सकता है। बेताल साधना का मंत्र तंत्रों में भी है, श्रावण में भी है। ऐसे अलग अलग सिस्टम प्रणाली से मैं वीराचार पंथा से पूजा करता हूं, जिसमें मदिरा, जिसमें मांस, जिसमें मछली, जिसमें मुद्रा मैथुन हर आइटम का प्रयोग किया जाता है। इसको पंचमकार बोला जाता है। कोई व्यक्ति पंचमकार साधना नहीं करता, वो नहीं जानता है, वो दक्षिणाचार पंथा को फॉलो करता है तो वो कर सकता है। लेकिन दक्षिणाचार पंथा में बहुत सारे महाविद्याओं का पूजा अर्चना वर्तमान समय में नहीं हो सकता है। वीराचार पंथा में पूजा अर्चना में हर महाविद्या का पूजा होता है, दक्षिणाचार पंथा में नहीं होता है। और बलि मस्ट है। जिन लोगों को बलि प्रथा के बारे में थोड़ा विश्वास नहीं है, मैं यही बोलूंगा दीक्षा लेकर थोड़ा सा पढ़ाई करें, थोड़ा सा पढ़े, और ज्यादा कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ कालिका पुराण पढ़े। कालिका पुराण पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा बोली है या नहीं। रुद्र जामल खरीद के रुद्र चंडी का पाठ करे तो समझ में आ जाएगा बोली है या नहीं। अगर इसमें श्लोक में कोई फेरबदल किया है तो इसका जिम्मेदार तंत्र गुरु या तंत्र माई तंत्र ब्लॉग चैनल नहीं है। श्लोक का रचना मैंने नहीं किया, श्लोक का रचना मोनू किया, पराशर ने किया, ठीक है, व्यासदेव ने किया, इत्यादि गणपति ने किया, इत्यादि इत्यादि लोकजन ने किया है, मैंने नहीं किया। चलो 3 नंबर। जो ये आजकल यूट्यूब पर चालू हुआ है फेक तांत्रिक सबके द्वारा ही शक्ति ट्रांसफर देना और गोडाउन शिफ्टिंग करवाना, इस पे भी थोड़ा बताइए। आर्य का तीसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में यूट्यूब पर जो चल रहा है जो शक्ति ट्रांसफर, ये मेरे पास भी लोग आते हैं काफी, शक्ति ट्रांसफर और गोडाउन में माल को शिफ्ट करवाना, ये जो कहानी है ये कहानी अद्भुत टाइप का कहानी है। शक्ति ट्रांसफर यानी कि गुरु अपना शक्ति को ट्रांसफर कर देगा, यानी कि गुरु अपना शक्ति को एक तरीके अपने शिष्य को दे रहा है। चलो मैं मान लिया, इसको भी मान लिया। तो यक्षिनी सिद्ध किया हुआ यक्षिनी, मेरा सिद्ध की यक्षिनी मैं
किसी व्यक्ति को दे रहा हूं, मेरा सिद्ध की वह पिशाचिनी मैं किसी व्यक्ति को दे रहा हूं, मेरा सिद्ध की वह बेताल मैं किसी को दे रहा हूं। ये है वर्तमान समय में एक कारोबार का सिस्टम, यानी कि 3 लाख रुपया में बेताल मिल सकता है, 2 लाख रुपया में 1.5 फुटिया मिल सकता है। 1.5 फुटिया के बारे में, कच्चा कलो के बारे में ऐसे ऐसे गांडू लोग जाकर बताते, मैं वीडियो देखते थोड़ा जाता, बाप रे बाप कितना महान व्यक्ति है। कभी 1.5 फुटिया को या कभी एक भूत को देख लेगा पैंट में मुद्द देगा वो, कभी एक भूत को देख लेगा तो पैंट में मुद्द दे, कभी ऐसे से भूत अगर नॉर्मल भूत, मैं बोल रहा ऐसे घूमते हुए भूत नहीं, किसी के शरीर के ऊपर आया भूत अगर उसको सामने बिठा दे, एक झापड़ साला कस के लगेगा, साला जीवन में तांत्रिक बनना भूल जाएगा वो, जीवन में तांत्रिक बनना भूल जाएगा। एक अगर झापड़ उसको लगा दिया भूत ने तो सारा जीवन याद रहेगा, बाप रे बाप जय श्री राम बोल के वही पे जगह पे भागेगा। तो ये लोग अभी 1.5 फुटिया, कन्न पिशाचिनी इत्यादि के बारे में टीवी में लेक्चर देता है और वो लोग को समझाता है, सुनाता है, बोलता है। तो ये सब कहानी है। इसके ऊपर चक्कर में विश्वास करके एक बार अगर कोई व्यक्ति पढ़ा तो 4 लाख 5 लाख मिनिमम खर्चा होगा, तब व्यक्ति का में घंटी बजेगा न्यूटन के जैसा टिंग, अरे ये तो तंत्र गुरु ने बताया था, तब मैं अगर सुना तो 4 लाख रुपया मेरा खर्चा नहीं होता। कभी भी ये सब चीज नहीं होता। जिनके पास ये सारे सिद्धि है वो कभी भी सिद्धि के बारे में प्रदर्शन नहीं करते, सिद्धि के बारे में प्रदर्शन नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति बंगाल में कभी आया है तो जानते हैं बंगाल में जो 2 दिग्गज सिद्धिशाली पुरुष थे, ठाकुर श्री रामकृष्ण और अपने यहाँ पे वामदेव, बहुत ज्यादा दिन नहीं, 100-150 साल पुराना मैं बात बोल रहा हूँ। इन लोगों के पास सब कुछ सिद्धि प्राप्ति था। 64 प्रकार का विद्या सीखकर ठाकुर रामकृष्ण कोली काल के सबसे बड़े तांत्रिक बने। तो इन लोग चाहते तो कुछ भी कर सकते, लेकिन सिद्धि का प्रदर्शन नहीं किए। स्वयं नारायण का अवतार होने के बाद भी ये नहीं बोले कि मैं अवतार हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन वर्तमान समय में बाबा लोग बोलते मैं हनुमान हूं, मैं माता दुर्गा हूं, त्रिशूल लेकर घूमते कोई कोई महिला, मैं माता दुर्गा हूं। और माता दुर्गा का बेटा बेटी इंग्लैंड में पढ़ते हैं और बाबा लोगों का बच्चा लोग हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ते। बाबा लोगों का बेटा बेटी इंग्लिश मीडियम, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ते, इंग्लिश सीखते हैं, बाबा धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये है बाबा लोगों का लॉजिक। इसको समझने के लिए थोड़ा गौर से चिंतन करना पड़ेगा। अगर चिंतन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये जो इतना लंबा वीडियो बना है, इस समय में अगर मैं नॉर्मल कोई वीडियो बनाता तो मेरा वीडियो अच्छा चलता, उसमें मुझे कमाई होता, उसके ऐड के द्वारा मुझे कुछ पैसा मिलता है। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा है इसमें मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सत्य बताने के लिए, सही चीज सबके सामने रखने के लिए ही मैं आप लोगों के लिए ये चैनल बना है और इसी चैनल के माध्यम से ही बताने का प्रयास करता हूँ। ये सब चीज में मत पड़ो, फालतू का पैसा बर्बाद होगा, कोई भी सक्सेस तुमको नहीं दिला नहीं पाएगा। चलो, जो तांत्रिक अपनी शक्तियों का फायदा उठाकर किसी को बाण मार देता है या मरण प्रयोग कर देता है, क्या गलत करना उसकी सिद्धि चली जाती है? सिद्धि चली जाती है। आर्य पूछना है, कृपया करके गुरुजी एक क्वेश्चन का आंसर जरूर। आर्य का चौथा प्रश्न है, कोई भी तांत्रिक अगर किसी के ऊपर बाण प्रयोग कर देता है, गलत कर्म के हिसाब से बाण चला देता है, नेगेटिव कोई कर्म कर देता है, क्या उसका सिद्धि चला जाता है? सिद्धि एक बड़ा सा तांबे का लोटा या छोटा सा तांबे के लोटे में 1 लोटा जल के बराबर है। मान लो 1 लोटा जल कोई व्यक्ति भर के रखा है, अभी उसमें से थोड़ा थोड़ा जल मैं सबको बांट रहा हूं। जब तक जल रहेगा तब तक मैं बांट पाऊंगा, जल नहीं रहेगा तो खाली लोटा बचा रहेगा। तो यही है सिद्धि। लोटा यानी इंसान का शरीर, सिद्धि यानी जल। तो सिद्धि मेरे पास जितना है, मैं जितना लोगों को बांटता रहूंगा वो सिद्धि जाता रहेगा। अगर मैं दोबारा उस मंत्र का अनुष्ठान नहीं करता, मैं दोबारा उस तंत्र का अनुष्ठान नहीं करता, या कॉन्टिन्यूअसली मैं अगर उस तंत्र का प्रयोग नहीं करते हुए जाता, तो मेरा सिद्धि कभी भी मेरे पास बचा हुआ नहीं रहेगा। एक ना एक समय मेरा सिद्धि मेरे से छूट जाएगा या नष्ट हो जाएगा, मैं शून्य हो जाऊंगा, भिखारी हो जाऊंगा, दुर्बल हो जाऊंगा। इसीलिए सिद्धि क्षणस्थायी है, यानी कि कुछ समय के लिए सिद्धि रहता है, सिद्धि हर समय के लिए नहीं रहता है। 1 नंबर। दूसरा नंबर पॉइंट है तुम्हारा, क्या इसके लिए साधक को नुकसान पहुंचता है? जरूर नुकसान पहुंचता है। हर कर्म का एक साइड इफेक्ट है, हर कर्म का समान एवं विपरीतमुखी प्रतिक्रिया है, न्यूटन ने बोला। तो हर कर्म, मैं किसी के ऊपर बाण चलाया, मैं अपने आंखों से देखा हूं, मैं किसी के ऊपर बाण चलाया, बाण चलाने के बाद
वो बाण वापस घूम के आ गया। शायद उस व्यक्ति के ऊपर कोई कवच है, कोई प्रोटेक्शन है, मेरा बाण घूम के आ गया उसके ऊपर। मैं ऐसा भी देखा हूं, ऐसे साधक का देखा हूं, बाण घूम के आया और साधक का बेटी को ही झाड़ दिया, यानी कि साधक का बेटी को ही लगा दिया, बाण उसके ऊपर ही आ गया। साधक को टारगेट नहीं कर पाया बाण, उसके पास तप था, जप था, उसका बेटी को ही लग गया, उसका बेटी ही मर गया। और मर गया कहां पर? मर गया विवाह के समय ही उसका बेटी ने मर गया। तो ये है बाण का गलत नतीजा, गलत कर्म का नतीजा गलत होता है। मेरा जो फेसबुक पेज को चोरी किया, उसका नाम, उसका सब कुछ मुझे मिल गया है, तो मैं एक बाण उसके ऊपर नहीं चला सकता था? मैं भी उसके लिए एक बाण चला सकता था। बाण चलाने का क्या नियम है मुझे पता नहीं, मुझे भी पता है, मैं सीखा नहीं, मैं कभी किया नहीं, सब मैंने किया। लेकिन बाण चलाने का प्रयोग अगर मैं करूंगा, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा एक छोटा सा बच्ची है, मेरे भाई का एक छोटा सा बेटी है, ठीक है, मेरा पिता माता है, मेरा पत्नी है, मेरा भाई का पत्नी, सब एक परिवार के जैसे हम लोग है। इस परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर वापस अगर घूम के आया, तब जो मैं रोऊंगा, तब जो मेरा पश्चाताप होगा, वो पश्चाताप को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो जो ग्लानि होगा मेरे मन में, उसे मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। इसीलिए उस व्यक्ति को मैं जाने दिया, छोड़ दिया। उसका विचार तो होगा, सिर्फ वाणी है एकमात्र अस्त्र नहीं है किसी को तरपाने के लिए, किसी को तरपाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए बहुत सारा अस्त्र शस्त्र तंत्र में दिया गया है। जैसे तंत्रों में एक अस्त्र है फटकार अस्त्र, सावर में एक अस्त्र है फटकार अस्त्र, सावर में एक अस्त्र है आग्नेय अस्त्र, सावर में एक अस्त्र है वीर अस्त्र, अघोरास्त्र, इत्यादि काफी प्रकार का अस्त्र है। और मेरे गुरु का प्रदान किया हुआ एक प्रमुख अस्त्र मेरे पास है, उसको टारगेट करके और उसके जैसा कुछ इंसान को टारगेट करके मैं जरूर वो प्रयोग को करूंगा, और कुछ दिन के अंदर ही प्रयोग करूंगा, आपको दिखाऊंगा भी, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जगह में मैं आप लोगों को ये बता दिया, सिर्फ बाण ही ऐसा प्रयोग नहीं है जिसके द्वारा इंसान को, शत्रु को वध किया जा सकते। इसके अलावा भी बहुत सारा तांत्रिक प्रयोग कर्म है जिससे इंसान को वध किया। ऐसा स्तोत्र है, ऐसा कवच है जो बाण के गति में जाएगा और साधक के पास घूम के भी नहीं आएगा। यही है विद्या, यही है शिक्षा, यही है गुरु के प्रदत्त विद्या। इसीलिए तंत्र को बोला जाता है गुरु मुखनिश्चित वाक्य, या गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही तंत्र। आशा करता हूं बहुत बड़ा लेक्चर दिया, समझ में आया। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक बनाने के लिए सोच रहा हूं, वशीकरण आदि कर्म, मारण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि कर्म सबसे ज्यादा हाइलाइट्स है। वशीकरण सहित इत्यादि कर्म वर्तमान समय में सिद्ध ना होने का मुख्य 10 कारण, 10 में से 9 कारण मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट बता दूंगा। 10 नंबर जो कारण है वो थोड़ा अलग है, उसको मैं विश्लेषण करूंगा, उसको मैं बताऊंगा 10 नंबर कारण क्या है, उसी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये रहेगा। इस प्लेटफॉर्म में मेरे पास चर्चा करने के लिए बहुत सारे टॉपिक है और बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है। समझाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। सुनने वाला अगर सामने है तो मैं सुनाने के लिए राजी हूं। अभी आप लोग सुनना चाहते हैं या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके थोड़ा बताइए। थोड़ा सा कष्ट करके किसी भी एक कोने में लाइक का बटन है, थोड़ा सा उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इस तरीके का नया यूनिक पद्धति और सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। किसी भी जगह पर कोई भी सिद्ध महात्मा बाबा, कोई भी भगवान, कोई अवतार पुरुष राजीव दीक्षित को छोड़कर बाकी वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताएगा। सब अपना अपना धंधा। छोड़िए, कंटेंट को विराम देता हूँ। बहुत ही जल्दी नया प्रयोग लेकर, बहुत ही जल्दी नया विषय लेकर फिर लौटता हूँ। तब तक बाकी वीडियो को देखिए। हरिओम।